तो लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जो पेंशनर्स हैं यहाँ पर टॉयलेट में इकट्ठे हुए तो बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्हें प्रदेश सचिवालय की तरफ जाने से रोका जा रहा है। धारा 144 वहाँ पर लगाई गई है। ऐसे में ये जो लोग हैं आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरा यहाँ पर जो देख सकते हैं कि प्रयास किया जा रहा है। हल्की जो धक्का मुक्की है यहाँ पर पेंशनर्स के साथ की जा रही है। तो आप देख सकते हैं उम्र के इस पड़ाव में ये जो पेंशनर्स है अपने अधिकारों के लिए इस तरह की लड़ाई इन्हें लड़नी पड़ रही है। काफी हम कह सकते हैं कि इनके एक जो उम्मीद इन्हें थी पेंशन की वो इन्हें समय पर नहीं मिल पा रही है, लेकिन इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बैरिकेडिंग की गई है यहाँ पर छोटा शिमला से थोड़ी ही दूरी पर, जहाँ पर इन पेंशनर्स को रोक दिया गया है, आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। तो पुलिस प्रशासन के साथ हल्की जो धक्का मुक्की है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हो रही है। तो सचिवालय के बाहर धारा 144 लगने के चलते इन्हें आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में ये जो पेंशनर्स हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सर आप लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, पुलिस ने रोक दिया है आपको यहाँ। ये तो हमारे साथ घोर अन्याय हो रहा है। हम जो है सरकार से अपनी मांगों के बारे में जो है बार बार जो है अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी नहीं सुन रही है। हम जो वरिष्ठ नागरिक हैं, इस वक्त जो है 80 वर्ष की आयु जो पार कर चुके लोग हैं, उनको भी सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो पड़ा है। इसके लिए हम जो है सरकार की एक नालायकी है। हम सरकार से कुछ नहीं मांगते हैं, सरकार से सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। जो और अन्य कर्मचारियों को देय भत्ते दिए गए हैं वही हम मांग रहे हैं। जी, तो यहाँ पर ये अपना अधिकार मांगने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं प्रदेश भर से जो पेंशनर्स हैं। आप देख सकते हैं कि इस उम्र के पड़ाव में इन्हें ये यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही है। एक तो संघर्ष करना पड़ रहा है और उसके साथ साथ इन्हें रोक लिया गया है यहाँ पर। तो ये सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं शिमला के टॉयलेट से, जहां पर प्रदेश भर से आए जो पेंशनर्स हैं आप सीधे देख सकते हैं इन्हें रोक लिया गया है यहाँ पर। इन्हें प्रदेश सचिवालय की तरफ आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। प्रदेश सचिवालय के बाद धारा 144 लगा दी गई है, इसीलिए ये इतनी संख्या में जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं इन्हें वहां पर नहीं जाने दिया जा सकता है। तो प्रदेश भर से ये जो रिटायर्ड एचआरटीसी कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, मांग इनकी बस एक ही है कि इनकी जो पेंशन है उसे जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए। इतने काफी लंबे अरसे से जो डीए जो पड़ा हुआ है पेंडिंग, इसके अलावा जो एरियर है और छठा वेतन आयोग के चलते जो इनकी पेंशन उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसी को देखते हुए ये जो मांग है यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन लगातार चाहे एचआरटीसी प्रबंधन हो चाहे एचआरटीसी मंत्री हो, उनसे कई बार ये मिल चुके हैं और उनकी तरफ से ये कहा भी गया है कि इनकी मांगों को जल्दी पूरा किया जाएगा। आश्वासन पे आश्वासन ही हमेशा इन एचआरटीसी कर्मचारियों को मिले हैं, लेकिन इस आश्वासन से जो हम कह सकते हैं कि अब ये मानने वाले नहीं है। आक्रोश इनके अंदर काफी ज्यादा हो गया है, जिसको देखते हुए इन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रदेश भर से हजारों सैकड़ों की संख्या में जो पेंशनर्स हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं।
ऐसा घोर अन्याय बुजुर्गों के साथ हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने अपना पूरा जीवन नौकरी की है, हम अपनी गाड़ियों को नंबर लो, इस गाड़ी का नंबर लो। रास्ता किसने बंद किया? तो यहाँ पर पूरी तरह से रास्ता बंद कर दिया गया है। पेंशनर्स को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। पुलिस ने किया बंद। हम तो 2-2 की लाइन में जा रहे थे। बताइए रास्ता किसने बंद किया? नंबर ले गाड़ी का नंबर ले। तो आप लोगों को रोक दिया गया, आगे नहीं जाने दिया जा। जी जी, इधर देखिए जनता को किसने हरासमेंट किया, जनता को किसने हरासमेंट किया, देखिए आप। जी जी जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है, आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ पर फिर भी 2-4 जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे की तरफ को आ गए हैं और इनका यही कहना है कि इनको अपनी मांगों को लेकर, अपने हक का पैसा लेने के लिए ये जो एचआरटीसी कर्मचारी हैं, जो पेंशनर्स हैं, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन फिर भी इन्हें आज रोका जा रहा है यहाँ पर प्रदेश सचिवालय की तरफ आगे बढ़ने से। जी, आप लोग, ज्यादातर लोग आपके पीछे रह गए, आगे नहीं आने दिया जा रहा है। हाँ जी, रोक दिया इन्होंने, रास्ता बंद कर दिया पुलिस वालों ने। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले, क्या कह रहे हैं? रोक दिया। हम कोई उल्ट पुल्ट नहीं कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं। हाँ जी, पेंशन ठीक ढंग से नहीं बनती है, 15 के बाद डीए रोक रखा है, नए पे स्केल का कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो हम ये चाहते, हम कोई रोड को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, हम सीधे साधे सरकार को बताने जा रहे हैं। जिस तरह से कहा जा रहा है कि धारा 144 है वहाँ पर, तो आप नहीं जा धारा 144 हम कुछ करें तब धारा 144 हो, हम तोड़ फोड़ करें, हम गलत काम करें तब तो बात हो सकती है। हम तो अपनी डिमांड को लेकर बात करने के लिए जा रहे हैं, सरकार हमसे मिल नहीं रही है, मेमोरेंडम दिया है, तो हमारे से मिले ना वो सरकार। तो सरकार को यहाँ पर जो कई बार ज्ञापन भी सौंप दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई फैसला इनकी मांगों को लेकर यहाँ पर नहीं आया है। तो काफी ज्यादा गुस्सा यहाँ पर इन एचआरटीसी पेंशनर्स के अंदर देखने को मिल रहा है। और आगे नहीं, हम कह सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर बुजुर्ग पहुंचे हैं, इनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और लंबे अरसे से ये अपनी पेंशन को लेकर, पेंशन बहाली को लेकर मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर इस तरह से टॉयलेट पर इन्हें रोक दिया गया है। और यहीं पर टॉयलेट पर ही ये डेरा जमाकर बैठ गए हैं, क्योंकि आगे इन्हें कूच करने नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह से इन्होंने पूरा जो ट्रैफिक है यहाँ पर रोक दिया है। तो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रदेश भर से जो सैकड़ों यहाँ पर पेंशनर्स पहुंचे थे, प्रदेश सचिवालय का घेराव करने के लिए आगे की तरफ जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से इन्हें रोक दिया गया यहीं पर ही। और ऐसे में अब ये लोग टॉयलेट पर ही बैठ गए हैं और यहाँ पर इन्होंने पूरी तरह से जो ट्रैफिक है उसे रोक दिया है। बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। वो क्या बोल रही है? तो काफी ज्यादा गुस्सा इन पेंशनर्स के अंदर है यहाँ पर कि एक तो ये अपनी मांगों को बार बार प्रदेश सरकार के सामने उठा रहे हैं और उसके बीच में जब ये प्रदेश सचिवालय की तरफ जा रहे हैं तो उससे पहले इन्हें यहाँ पर टॉयलेट में रोक दिया गया है, इन्हें यहाँ पर आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो पेंशनर्स हैं प्रदेश के अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पुलिस द्वारा गाड़ी लगाई गई है उस पर जो पेंशनर संघ के जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है सत्यप्रकाश, वो यहाँ पर जितने भी पेंशनर्स पहुंचे हैं उन्हें एड्रेस कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएं, पर फिलहाल की ये अपडेट है यहाँ पर इनके प्रोटेस्ट से संबंधित कि ये लोग
छोटा शिमला प्रदेश सचिवालय की ओर कूच करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इन्हें रास्ते में पुलिस की तरफ से रोक लिया गया है। और क्या करना हमने? हमारे को जाने क्यों नहीं देते? हम ट्रैफिक रोक रहे हैं, हम तो कतार में जा रहे हैं, हम अपने हक मांगने के लिए। जी, जिस तरह से पुलिस प्रशासन का कहना है वहाँ पर धारा 144 लगा दी। आप इतनी संख्या में आगे नहीं जा सकते। हमारी मांग कौन सुनेगा? है उस गधे ने इतनी फोर्स लगा दी यहाँ पे, उस चोर ने, साले ने। 4 साल से लेकर के हमारी कोई क्या नाम नहीं है, सुनाई नहीं। देखो मैडम, जब हम शांति पूर्वक 2-2 की लाइन बना के सेक्टर तक जा रहे हैं और वहाँ हम जो है कोई हंगामा नहीं करें, कुछ करें, तो ये रोड रोकने का क्या मतलब? सारी पब्लिक को हरास है प्रशासन कर रहा है। हम लोग नहीं चाहते कि हम किसी को परेशान करें। आगे हम भी जब देखो हम तो बैठे रहेंगे, या हमारे को जाने दे या तुम यहीं बैठे रहेंगे। जब हम बैठेंगे मजबूर कर रहे हैं हमारे को, हम नहीं चाहते कि किसी पब्लिक को हरास किया जाए। पब्लिक ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। जब पुलिस ने हमारे को रोका है, इसका मतलब प्रशासन ये चाहता है कि हम अपनी आवाज को बुलंद ना करें। हम कह रहे हैं कि रास्ता हम रोकेंगे, हमारे ऊपर जो मर्जी आप कार्रवाई करो, पर हमें शांतिपूर्वक जाने दो। हम जो है सहजता के साथ अपनी बात को रखने के लिए रास्ता किसी ने नहीं रोका। ये तो गलत नहीं। देखो जी, तो यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से खुद से जो रास्ता यहाँ पर रुकवाया गया है, शांतिपूर्ण तरीके से ये जो बुजुर्ग है आगे की तरफ बढ़ रहे थे, और ऐसे में अब इन्होंने ये निश्चय किया है कि आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, तो यहीं पर ही टॉयलेट पर ही बैठकर ये प्रदर्शन करेंगे। नहीं चलेगी, सरकारों को सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकारों को सरकार को, सरकारों को सरकार को, सरकारों को सरकार को, जयराम सरकार मुर्दाबाद, जयराम सरकार मुर्दाबाद। साडा हक जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, आवाज दो, आवाज दो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रोटेस्ट है यहाँ पर और ज्यादा इनके अंदर रोष बढ़ता जा रहा है। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। क्या चाहते हैं? इंसाफ। सब के आगे झुकना पड़ेगा, सब के आगे झुकना पड़ेगा, सब के आगे झुकना पड़ेगा। तो अब आप लोगों ने क्या निश्चय किया है कि आप यहीं पे बैठकर अपना जो प्रदर्शन है वो जारी रखेंगे? हम इतनी दूर से आए, हमारे यहाँ बैठने से प्रदर्शन का हल नहीं होगा, हमारा हल नहीं होगा यहाँ बैठने से। इसलिए बुजुर्ग आदमी है हम, हमारे ऊपर धारा 144 लगाई गई है, इसका सबको सोचना चाहिए। तो प्रदेश भर से यहाँ पर ये जो बुजुर्ग पहुंचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और इन्हें यहाँ पर रोक दिया गया है, टॉयलेट में आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है इन लोगों को। अनोखा तरीका यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रदर्शन करने का। जो भी चीजें यहाँ पर इन बुजुर्गों के पास है, चाहे इनके पास शंख है, थाली है, प्लेट है, ये सभी लोग इस तरह से प्रदर्शन जो है कर रहे हैं यहाँ पर प्रदेश सरकार के खिलाफ। इनकी मांगों को काफी लंबे अरसे से पूरा नहीं किया गया है, तो अपनी खाली जेब दिखाकर ये जो बुजुर्ग है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो रिटायर्ड ये बुजुर्ग है सारे, और काफी ज्यादा इनकी जो ऐसे पेंशन समय पर ना मिलने के चलते इनके अंदर काफी ज्यादा रोष है। कहाँ से आए हैं आप? हम सरकाघाट से आए हैं, सरकाघाट से आए हैं। 70 साल उम्र हो गई है,
सरकार हमारी कोई भी बात नहीं सुन रही है, हमारा हक नहीं दे रही है। अगर हक देती सरकार तो कोई भी सरकार नहीं था। सरकार जो है हमारे हक मार रही है। हमारा सरकार से कोई तरकार है तो यही तरकार है कि हमारा हक दो, हमारी जेबें खाली है, हमारे बच्चे नहीं है, सब भूखे मर रहे हैं। इसलिए सरकार को जगाने के लिए हमने संख लाया है। सरकार शंख बजा करके जगाएंगे, सोई हुई सरकार को शंख बजा करके, थालियां बजा करके, तालियां नहीं बजाएंगे, थालियां बजाएंगे, क्योंकि हम तो भूखे मर रहे हैं, थालियां हमारी खाली है। हमारा जो हक है वो सरकार खा रही है और हमारे जो बच्चे हैं वो तरस रहे हैं कि कैसे हम उनको कैसे खिलाएंगे, कैसे खिलाएंगे, पैसे नहीं, खाने के लिए पैसे नहीं। हमारा इलाज के ऊपर हजारों रुपए हर महीने खर्च होते हैं, इलाज करवाने तक का पैसा हमारे पास नहीं है। हमारे बीवी बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। ये तो आपको अभी तक रिइंबर्समेंट नहीं हुई है जो आपके मेडिकल बिल्स होते हैं? मेडिकल बिल्स तो ये देते ही नहीं हैं, पेंशन भी नहीं देते हैं, कभी 2 महीने बाद, कभी 4 महीने बाद। तो ना पेंशन मिल रही है, ना डीए मिल रहे हैं और कई सालों से एरियर भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये प्रदेश भर से आए ये निराश बुजुर्ग हैं और काफी ज्यादा इन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश सरकार लगातार आश्वासन पे आश्वासन दे रही है, लेकिन अभी तक इन्हें ना पेंशन मिली है और नए वेतनमान के अकॉर्डिंग जो इन्हें पेंशन मिली थी उसको लेकर भी किसी तरह का जो फैसला है यहाँ पर नहीं आया है। तकरीबन 400 करोड़ की जो देनदारी है इन पेंशनर्स की रह गई है विभाग को इन्हें देने के लिए, लेकिन लगातार जब भी बीओडी की बैठक आयोजित की जाती है इन बुजुर्गों को हमेशा इनके हाथों में मिलता है वो सिर्फ आश्वासन ही होता है। ऐसे में रोष हम कह सकते हैं कि काफी ज्यादा इन बुजुर्गों के अंदर है यहाँ पर प्रदेश सरकार और परिवहन निगम के प्रति, और लगातार हम कह सकते हैं कि अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ ये देख तो रहे हैं, लेकिन फैसला अभी तक कोई यहाँ पर नहीं निकल कर आ रहा है। सर आप ये बताइए कि अब आप लोग आगे की तरफ कूच करेंगे या फिर यहीं बैठकर अपना जो प्रदर्शन है वो जारी रखेंगे? जब तक फैसला नहीं होता हम यहीं बैठेंगे। आप यहीं पे बैठने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल यहीं रहेंगे जी। सर आप लोगों से मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको आपका ये जो उम्र का जो पड़ाव होता है, सभी लोग ये सोचते हैं कि जब बुढ़ापा आएगा आप रिटायर हो जाएंगे जॉब से तो एक अच्छी जिंदगी होगी, आपकी पेंशन मिलेगी, आराम से आप अपना जीवन काट पाएंगे, लेकिन आप लोगों को पेंशन अभी तक नहीं मिली है, डीए आपको नहीं मिला है, बहुत सारी जो देनदारियां हैं वो निगम की तरफ से आपको रह गई। तो ऐसे में क्या लगता है आपको जो प्रशासन है जी? कि मुख्यमंत्री साहब को पूछ लें कि जैसे हमारा लड़का है हमें कुछ नहीं देता है या हमारी बहू हमें कुछ नहीं देती है, तो मुख्यमंत्री को ये पूछ लें कि तेरा लड़का ऐसा होगा और तेरी अब बुढ़ापे हमारी जैसे एज होगी तो रिटायर हो जाएगा तो तू क्या करेगा? हमारे जैसे सड़कों में बैठेगा। लेकिन आपको बैठने की जरूरत नहीं है। क्यों बैठने की जरूरत नहीं है? कि आपने हमारे को पहले लूट के रखा हुआ है, इतना लूट लिया है कि हम लोग सड़क पे बैठने को मजबूर हो गए हैं, इतने मजबूर हो गए हैं कि हमें घर में रोटी खाने को नहीं मिलती है। बहू के पास जाओ तो बोलती है पेंशन कब आएगी, घरवाली के पास जाओ तो कई मैक्सिमम 75% तो हमारे ऐसे कि उनकी घरवाली हैं एक्सपायर हो चुकी हैं, कोई बीमारियों की वजह से एक्सपायर हो गई हैं, कोई मेंटली डिस्टर्ब, क्योंकि हमारी पेंशन का कोई टाइम नहीं है, कभी 2 महीने के बाद, कभी 3 महीने के बाद, कभी मिलती ही नहीं है। तो हमारी घरवाली हैं जो है, बच्चे जो हैं इतने दुखी हो चुके हैं, पढ़ने छोड़ चुके हैं, क्योंकि स्कूल में फीस हमारी टाइम से नहीं जाती है, तो मास्टर जो हमें स्कूल से निकाल देते हैं बच्चों को, क्योंकि वो बोलते हैं कि आपके बाप ने HRTC की नौकरी की हुई है, तो HRTC का कोई बेबी नहीं है, उसका कोई मंत्री नहीं है, जैसे विक्रम ठाकुर जैसे महाबेवकूफ मंत्री बनाए हुए हैं, जिसको बोलते हैं महाबेवकूफ, जिसकी प्रागपुर में इतनी बेइज्जती हो रही है। परसों मैं मेरे इसमें चैनल मारा था, आपके चैनल मारा था, तो प्रागपुर में कीड़े चले हुए हैं, नालियों में कीड़े चले हुए हैं, तो उस कीड़ों की वजह से प्रागपुर में इतनी बेइज्जती विक्रम ठाकुर की हो रही है, अपने मुंह दिखाने लायक नहीं अपने गाँव में, तो हमारा HRTC का क्या भला करेगा? जो अपने HRTC का भला नहीं कर सकता वो अपने गाँव में नहीं भला करे तो हमारा क्या भला करे? तो हम इतने मजबूर हो चुके हैं, अगर मैं मरना भी पड़े तो हम सड़क में बैठ के मरेंगे यहाँ। जी, तो ये निश्चय करके आए हैं कि अगर इनकी पेंशन, इनकी मांगे पूरी नहीं होगी, ये तब तक यहाँ से हिलने वाले नहीं है। जिस तरह से भी प्रदर्शन हो सके, अभी आपको हमने दिखाया कि तेरे बाद में तेरा बेटा तेरे साथ ऐसा बिहेव करेगा या तू उसके साथ करेगा, तेरी क्या हालत होगी, तेरे को कीड़े पड़ेंगे, बोला ये ख्याल रखना जिंदगी में। जी, तो ये आक्रोश है इन कर्मचारियों के अंदर प्रदेश सरकार के प्रति कि क्यों अभी तक इनके जो हक का पैसा है वो इन्हें नहीं दिया जा रहा है।
तो आज ये हम कह सकते हैं कि जो बुजुर्ग हैं सड़क पर बैठने को मजबूर है अपनी मांगों को लेकर। काफी ज्यादा रोष इनके अंदर है प्रदेश सरकार के प्रति। आपने सभी जिन लोगों से हमने बातचीत की है सबका यही कहना है कि पेंशन आने का कोई निश्चित समय नहीं है। कभी एक महीने में पेंशन आती है तो कभी 3 महीने में, 3 महीने के बाद। तो ऐसे में जो हम कह सकते हैं कि इतनी ज्यादा जो इरेगुलरिटी हो रही है, समय पर पेंशन नहीं मिल रही है, देनदारियां नहीं हो रही है, 4/9/14 जो पे स्केल है वो इन्हें अभी तक नहीं मिल पाया है। तो ऐसे में इन बुजुर्गों के पास अब प्रदर्शन करने के अलावा और कोई जो रास्ता है नहीं बच गया है। अब इन लोगों ने ये डिसाइड किया है कि यहीं पर बैठेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं होगी। चक्का जाम यहाँ पर हम कह सकते हैं एक तरफ से हो गया है, तीनों तरफ से जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर बंद हो गया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। ये टॉलैंड इस तरह की जगह है जहाँ पर आप लिफ्ट की तरफ से होते हुए छोटा शिमला और कुसुमटी या खलीनी की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वाहन है वो पूरी तरह से रुक गए हैं। किसी भी वाहन को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर टॉलैंड पर जो प्रदेश भर से आए हुए HRTC पेंशनर्स है वो बैठ गए हैं। मांग सिर्फ इतनी कि समय पर इन्हें इनकी जो पेंशन है वो मिले और जो देनदारियां रह गई हैं और उसके साथ साथ जो मेडिकल बिल रीइंबर्समेंट है वो भी इन्हें अभी तक नहीं यहाँ पर की गई है प्रशासन की तरफ से, जिसकी वजह से काफी ज्यादा जो गुस्सा है इन लोगों के अंदर है। और ये अब यहाँ पर तय इन लोगों ने कर लिया है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये यहाँ से हटने वाले नहीं है। जी, तो यहाँ पर बातचीत करने के लिए कुछ कह रहे हैं कि अधिकारी पहुंचे हुए हैं, तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। जाओ बोलो सरकार को जब नहीं मिलने का तो है ही आज नहीं। तो हमारा कार्यक्रम हमारा तो सिर्फ जाना है आगे। अभी ऐसा ना ये ठीक नहीं होता कि देखो रोड ब्लॉक हो गया, कितने लोग ये ठीक है जो 2015 से हमारा डीए का रेट नहीं मिल रहा। वो ब्लॉक ये ठीक 6 है। साल हो गए देखो SDM साहब। आपकी जो है बातचीत हो रही है जी। सरकार से कहाँ? बातचीत हो रही है, कहाँ हो रही ठीक है? है, इसमें कर रहे हैं काम, पर ये अभी ना इस चीज को मतलब हमने नहीं रोका। हमने रोका। हमने एक मिनट आपका जो मिलने का है, आपका जो मिलने का काम है, आप कह रहे हैं ना कि मिलना है ना। अभी हम ये नहीं बोलने मिलना है, हमने सरकार को अपनी आवाज सुनानी है। अगर सरकार चाहे तो मिलना तो मिल ले। आपकी जो आवाज है वो पहुंच रही है सरकार तक, ठीक है ना। तभी मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, तो आप कमिटमेंट कर रहे हैं कुछ? मैं आपके अभी रिप्रेजेंटेटिव से बात करता हूँ, ठीक है, उनसे बात करते करें, हैं, करें, है ना, करें, बात करते हैं। करें। पर देखो ना ऐसे ये होता, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हमारी भी नहीं, हमारी तरफ से कोई नहीं। हमने शांतिपूर्वक जाना था, आप बैठने को बोलते हैं। देखो हम रिक्वेस्ट हमारी तरफ से कोई नहीं। देखो हमारी तरफ से कोई हम तो 2-2 की कतार में जाएंगे। देखो ना, देखो 2-2 देखो ऐसा है ना, देखो आप रुको हम पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, आप लोग यहाँ तक आए हैं, ठीक है, आप अपनी बात पहुँचा रहे हैं ना, लेकिन ऐसे होता है ना, देखो लॉ एंड ऑर्डर इशू हो जाता है ना। पुलिस प्रशासन का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर इशू मेंटेन करना, है ना। एक मिनट, पुलिस प्रशासन का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन। हाँ बिल्कुल किया है इन्होंने, अच्छे से किया। ऐसे नहीं होता है ना कि अच्छे से किया है। 18 साल का पुलिस वाला जवान 70 साल वाले को दबोच रहा है। चलो ऐसा इससे नहीं, अच्छी और क्या होगी? ऐसा नहीं होगा आपके साथ, ऐसी और क्या होगी? हम कोई क्रिमिनल नहीं है। देखो मैं यहाँ से इसीलिए हम मैं आपसे क्रिमिनल नहीं है सर, मैं आपके साथ सीनियर बातचीत सिटीजन करना है, चाह रहा हूँ। है ना जी। आपकी और हम कोई अपने शांति प्रिय तरीके से जाना चाह रहे थे। 2-2 की कतार में जाना था और पोस्ट ऑफिस वापस आ जाना था। नहीं नहीं ऐसा है ना, हमने- चलो, हमने- वो जो है थोड़ा एरिया रिस्ट्रिक्टेड हमने होता है, सेक्रेटरी तो जो जाना ही आप- नहीं। आपके साथ सेक्रेटरीट के अंदर आप- तो आप- जाना ही चलो, नहीं। आपने जैसे बात करी बुलाएंगे है ना, तब जाएंगे। आपने बात करी है, मान लो तो 4-5 सर मेरी हम्बल रिप्रेजेंटेटिव रिक्वेस्ट है जनाब से। आप बताओ। ऐसा है, अगर मंत्री जी यहाँ नहीं है, मुख्यमंत्री यहाँ नहीं है, ये सारा उनकी नोटिस में पहले से है ना जी। अब वो ऐसा होता है ना, सुन लो किसी सर, प्रोसेस सुन लो, को सुन लो होते मेरी हुए बात, टाइम लगता है। प्लीज मेरी बात। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है यहाँ, वो क्यों नहीं बात करना चाहते? ऐसा है ना, थोड़ा सा अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट में बात कर रहे हैं। उनके पास तो हमारा ये सब सिस्टम है थोड़ा ना सा जी। जो इनकन्वीनियंस है ना, ये ना हो पब्लिक को। इनको मिलना हमारी पहले तरफ आप से कोई नहीं। इंश्योर करें कि वो बात करना चाह रहे हैं, हमें कोई फॉर्मल लेटर आ जाए, हम इसको हटा देते हैं। आप किस पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से मिलना चाह रहे हैं? अब आप बोलते हैं सरकार है ही नहीं, तो वो है ना उनके पास। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ही। प्रिंसिपल अपना अभी बात करते चीफ आप उनसे सेक्रेटरी लेटर बनवा हैं, जाओ। अभी आप थोड़ा सा शांति बनाएं।
हमने शांति बनाई है। हम शांति पे चले हुए हैं, हम कुछ नहीं करेंगे सर। अक्टूबर को मैं आपको बताता हूँ 85 साल का पठानकोट से पहुंचे हुए हैं। देखो हम सब आपकी रिक्वेस्ट सर आप सेवानिवृत्त हो जाएंगे और 15 के बाद ये का एरिया आपको पड़ा रहेगा। हमारा 2 लाइन में जाना है। चलो बात कर सुबह से देखो सुबह से हम यहाँ बैठे हैं 8 बजे देखो 5-7 और सरकार इतनी असंवेदनशील है कि वो हमारी बात के लिए नहीं बोला। अभी बात करते हैं ठीक है बात करो। हमारे एमएलए साहब को है कोई चिंता जिनका परिवार है 12 तारीख को किया था। आज बात करना उचित समय मानना घंटे हो गए बात कर रहे हो। अगर तो हमारी मांग गलत है ना तो चलो चलो सर 10 मिनट 5-10 मिनट 10 मिनट ले लो सर 10 मिनट कर लो बात। देखो सर सुनो ना, रोड खुल जाए, हम रोड नहीं बंद कर रहे, रोड किया पुलिस ने बंद किया है। तो यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हुए हैं, कोशिश की जा रही है इन एचआरटीसी कर्मचारियों से बातचीत की जाए। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है पेंशनर्स कल्याण संघ के, वो बातचीत कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी के साथ, लेकिन इनकी यही मांग है कि इन्हें आगे जाने दिया जाए। ये किसी तरह की वायलेंस जो है वो नहीं कर रहे हैं, बस इन्हें आगे जाने की परमिशन दी जाए। ये सचिवालय के बाहर जाना चाहते हैं और इनका ये कहना है कि जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन की तरफ से इन्हें रोका गया है। तो पेंशनर्स कल्याण संघ के जो अध्यक्ष है सत्यप्रकाश, वो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी से बातचीत कर रहे हैं ताकि इन्हें आगे जाने दिया जाए। जो प्रदेश भर से बुजुर्ग यहाँ पर पहुंचे हुए, इन्हें सचिवालय के बाहर जाने दिया जाए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से कहाँ है चक्कर? तो उनका ये कहना है कि जो यहाँ पर रोड ब्लॉक है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पेंशनर्स है इस तरह की हालत में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या आपको पुलिस नहीं आपके ऊपर पुलिस प्रशासन ने धक्का मुक्की किया है क्या? धक्का मुक्की नहीं की है, पर ऐसे हमें ये रोने आए हैं कि हमें टाइम का नहीं। अच्छा, इस तरह की बीमारी की हालत में यहाँ पर ये जो बुजुर्ग है पहुँचे हुए हैं अपनी मांगों को पूरा करने को लेकर। बंद हो जाएगा। तो कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि यहाँ पर इन्हें समझाया जाए, लेकिन यहाँ पर जो बुजुर्ग है इन्होंने